बताते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वचन बताते हैं। क्या इंपॉर्टेंट वचन? अगर इस चीज पर आप अपने जुबान को अगर कंट्रोल कर लीजिएगा तो जीवन में कभी पाप नहीं करिएगा। अगर सबसे बड़ी पाप का जड़ जो है वो झूठ है। सबसे बड़ी पाप का जड़ क्या है? झूठ है। अगर हम और आप झूठ बोलना बंद कर दें तो पाप होगा ही नहीं। हम और आप झूठ बोलना बंद कर देंगे तो पाप होगा ही नहीं। देखिए अभी उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, उसको 1 से लेकर के 3 तक और 12 से लेकर 19 तक पढ़ना है। देखिए इसमें क्या कहता है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। क्या था? उन सब में सर्प धूर्त था। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? देखिए यहीं पर अभी परमेश्वर के दासी हवा ने झूठ बोलेगी। सबसे बड़ी बात, जब आदम का पत्नी का बहकाने के जब यहां पर से पाप जब शुरू हुआ तब जाकर के मृत्यु आया। और क्या क्या दंड मिला हम और आपको, वो सब अभी आपको मिलेगा। बड़ी गौर से महत्वपूर्ण वचन आपको मैं बताने जा रहा हूं। उसके बाद स्त्री ने उसे क्या कहा? सुन लीजिए वचन को। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। यहां तक तो ठीक है, समझ रहे क्या कर रहा है? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, परंतु जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। देखिए झूठ यहीं पे झूठ आया। परमेश्वर सिर्फ खाने से मना किया था, छूने से मना नहीं किया था। परमेश्वर सिर्फ खाने से मना किया था, छूने से मना नहीं किया। वो छू सकता था, तोड़ के बाहर फेंक सकता था। अगर तोड़ के बाहर अगर वो फेंक देता ना, अगर तोड़ के बाहर फेंक देती तो पाप आता ही नहीं। और जब पाप आता नहीं तो फिर क्या नहीं होता? मृत्यु होता ही नहीं। आ जाओ बेटा, मृत्यु आता ही नहीं। क्या नहीं आता? मृत्यु आता ही नहीं। पाप पहले आया कहां से? झूठ से। पहले नंबर इसे क्या कहा? इसने साफ कहा, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। जबकि परमेश्वर ऐसा कुछ कहा ही नहीं। परमेश्वर ने सिर्फ खाने से मना किया था, छूने से मना नहीं किया था। यही झूठ बोला, पाप आ गया। झूठ बोला, पाप आ गया ना, पाप आ गया ना, झूठ बोला ना। जबकि उस समय में झूठ होता ही नहीं था, झूठ होता ही नहीं था। और एक झूठ बोलने के कारण हर माँ बहन को देखिएगा, हर भाई को देखिएगा, एक झूठ बोलने के कारण कई झूठ बोलना पड़ता है। एक झूठ को छिपाने के लिए कई झूठ बोलना पड़ता है। अगर एक बात सच बोल दीजिए, हाँ के हाँ, ना के ना, बात वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन एक झूठ छिपाने के लिए कई बार आप लोग देखे होंगे कि कई झूठ बोलना पड़ता है। बोला पड़ता है बाजी, बोला पड़ता है बाजी, नहीं बोला पड़ता है बहन जी, बोला पड़ता है। एक झूठ के कारण कई झूठ बोला पड़ता है। लेकिन एक सच अगर बोल देता तो बात वही क्या होता? खत्म हो जाता, नहीं खत्म हो जाता। लेकिन क्या हुआ? एक झूठ बोल दिया ये। अब इस झूठ के कारण देखिए क्या होगा। इनका मन बदलेगा, तो हृदय बदलेगा, और इनको हृदय बदलने के बाद वो क्या कहेगा? जो चीज परमेश्वर करने से मना किया वही चीज करेगा। चलिए मैं सिर्फ मौखिक रूप से नहीं, आपको वचन से मैं बताते हैं। उसके बाद बताता है परमेश्वर ने, आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। कब कह रहा है? कब कह रहा है? जब हवा ने उस फल को तोड़ा और खाया और उसे लगा कि अच्छा है, टेस्टी है, मेरा अच्छाई और बुराई का ज्ञान खुल गया, तो उसने क्या किया? अपने पति आदम को भी दिया। और आदम उस समय ये नहीं कहा, नहीं नहीं नहीं, मुझे परमेश्वर इस चीज से मना किया है, मैं नहीं खाऊंगा, तुम गलत कर रहा है, तुम पाप कर चुका है, लेकिन मैं नहीं करूंगा। अगर उस समय आदम अगर परमेश्वर की बात को फॉलो करता
नहीं होता। पहला नंबर देखिए, इससे पहले उसने क्या किया, उसने सबसे पहले नंबर देखिए, उसने ये कहता कि परमेश्वर मैंने गलती की है, मैंने खा लिए, लेकिन उसने क्या कहा, जिस महिला को, जिस स्त्री को तूने मेरे लिए दिया उसने मुझे दिया और मैं खाए। देखिए कितना गलत है। आपका मन हुआ तब ना आप खाए, स्त्री दिया तो खा लिए आप। आपको मन होगा तब ना आप कहीं जाइएगा, आपका मन नहीं होगा तो कहीं जाइएगा। मान लिया जाए एक छत है और उस छत पर आप चढ़ जाइएगा, हम कहेंगे भाई उस पर कूद जाओ, इतना इनाम दूंगा आपको, तो आपका मन होगा तब ना कूदिएगा। आपका मन नहीं होगा जल्दी कोई कूदका देगा नहीं ना, तो आपका मन होगा तब ना कूदकिएगा। तो जब तक आपका मन नहीं हुआ खाने को, कैसे खा लिए? आदम का मन हुआ खाने को तब ने खाया। लेकिन यहां परमेश्वर से क्या कह रहा है, परमेश्वर से क्या बोल रहा है, यहां साफ कर रहा है, आदम ने कहा जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। अरे अपना गलती का दोष तुम दूसरे के ऊपर क्यों दे रहा है? अपने गलती का दोष तुम दूसरे के ऊपर क्यों दे रहा है? गलती जब मैं किया हूं तो कहिए ना, प्रभु मैं गलत कर दिया, प्रभु दंड कम कर देता, प्रभु दंड कम कर देता। लेकिन अपना गलती क्या किया, दूसरे के ऊपर सौंप दिया। हवा भी क्या किया, अपना गलती सर्प के ऊपर सौंप दिया, मुझे सर्प ने बहकाया। पहले नंबर तो हवा ने गलती किया, हवा ने क्या कहा कि प्रभु मुझे सर्प ने बहकाया। हवा ने क्या कहा, मुझे सर्प ने बहकाया। हवा क्या बोला, मुझे सर्प ने बहकाया और मैंने खा लिया। अगर वो कहता प्रभु मैंने पाप किया आपको दृष्टि में, मैंने आपको दृष्टि में पाप किया प्रभु, मुझे नहीं करना था, मुझे माफ कीजिए, प्रभु को दंड कम कर देता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं बोला, उसने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं बोला, उसने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं बोला। उसने क्या अपना दोष किसके ऊपर सौंप दिया, सर्प के ऊपर सौंप दिया। जिससे आप देखते होंगे दो बीच में लड़ाई होता है, क्या कहता है, अरे भाई लड़ाई उसके कारण हुआ है, ये विवाद उसके कारण हुआ। अरे भाई विवाद आप कर रहे हैं, झगड़ा आप कर रहे हैं, आप उसके कारण काहे बोल रहे हैं? ये सामान उठ करके अगर कहीं चल जाए तो ये कहेगा कि भैया ये सामान कौन उठा के ले गया, अरे भैया उसके कारण में ये सामान उठ के वहां गया, वो गलत जगह मुझे बता दिया। अरे भाई उसका एड्रेस पर हो ना। मुझे, मैं कई बार हम ऑनलाइन पार्सल करता हूं, कोई सामान को मंगाता हूं शॉपिंग करके, तो मैं बोलता भाई आपका एड्रेस कहाँ है, तो एड्रेस जहां वहां माल लेके आइए ना मेरा सामान लेके। आप वहां क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट आप लोकेशन पर पहुंचिए, जीपीएस चेक करके आप आइए और मेरा सामान दे जाइए। तो नहीं नहीं भैया थोड़ा एक आदमी पार्सल देना था, उसके कारण मैं यहाँ आपको लिया आ गए। अरे भाई वहां आ गए, वहां से मुझे मतलब नहीं है ना, जहां मेरा जगह वहां पर लेकर आइए ना। नहीं, आप कितने लोग जानते हैं कि हमारे गांधी जी भी परमेश्वर के वचन को फॉलो करता था? कितने लोग जानते हैं महात्मा गांधी जी भी परमेश्वर के वचन को फॉलो करता था? कितने लोग जानते हैं? जानते हैं ना, हालेलुया, मेरे भाई जानते हैं। क्यों, कैसे फॉलो कर रहा था? उनको एक ही सिद्धांत था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। क्या कहता था, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। और क्या कहता था, तुम्हें एक गाल पर अगर कोई मारे तो दूसरा गाल उसको फेर दे। क्या कहता था, एक गाल पर तुम्हें कोई मारे तो दूसरा गाल फेर दे। अगर एक कपड़ा तुम्हारे कोई ले ले तो उसका दूसरे भी कपड़ा तुम दे दे। महात्मा गांधी क्या कहता था, एक कपड़ा अगर तुम्हें ले ले कोई, उसे दूसरा भी कपड़ा दे दे। महात्मा गांधी जी भी परमेश्वर के वचन को फॉलो करता था। मैं धन्य उस पुरुष को मानते हैं जिसने हमारे देश के लिए आजादी दिलाया, और सिर्फ आजादी देश के ही नहीं, जीवन को भी आजादी दिलाया। कई भाई बहन को जीवन को बदल दिया, कई भाई बहन को उसने अच्छा मार्गदर्शन दिया और सिखाया कि कोई बुरा मत करना। क्या नहीं करना, ना तो बुरा सुनना, ना तो बुरा बोलना, ना तो बुरा देखना। ये क्या है, अच्छा मार्गदर्शन है। क्या है, अच्छा मार्गदर्शन है। हमारे जितने भी भाई बहन हैं अगर ये करना शुरू कर दे तो स्वर्ग आपको गोद में है, स्वर्ग आपको हाथ में है, स्वर्ग आपको हाथ में है।
एंजल, स्वर्गदूत आकर के आपको सेवा करेगा। कौन करेगा? स्वर्गदूत आकर के आपको सेवा करेगा। आज कोई भी कहता है जितेंद्र पास्टर प्रार्थना करता है और बड़ी बड़ी हीलिंग होता है। अरे जितेंद्र पास्टर प्रार्थना सिर्फ वो तो बोलता है, प्रार्थना तो एक मेरा माध्यम है, लेकिन हीलिंग कौन करता है? जितेंद्र पुकार कौन सुनता है? पवित्र आत्मा सुनता है। वो पिता परमेश्वर जिसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को जो दे दिया, कहा जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं परंतु अनंत जीवन पाएगा। अनंत जीवन कैसे पाएगा? अगर उस पर विश्वास करेगा तब ना पाएगा। अगर विश्वास नहीं करेगा तो अनंत जीवन पाइएगा? अनंत जीवन पाइएगा? विश्वास करिएगा तब अनंत जीवन पाइएगा। अभिषेक कहां से आता है? परमेश्वर के, जब तक विश्वास नहीं करिएगा परमेश्वर के ऊपर, अभिषेक आएगा। आप अगर कहिएगा परमेश्वर मुझे अभिषेक कर दे, परमेश्वर मुझे अभिषेक कर दे, अभिषेक सिर्फ कंठ से नहीं होगा, उसके ऊपर मन लगाने से, ध्यान लगाने से। आप बोल रहे हैं, हम यहां से मैं चर्च में बैठ के बोल रहे हैं परमेश्वर मुझे अभिषेक कर दे, परमेश्वर मुझे अभिषेक कर दे, परमेश्वर मुझे अभिषेक कर दे, और मेरा मन है घर पे, मेरा ध्यान है घर पे, मैं बोल रहा हूं मैं यहां, क्या परमेश्वर सुनेगा? परमेश्वर तो देख रहा है। अरे भाई, अरे बेटा, अरे मेरी बेटी, तुम्हारा तो ध्यान है घर पे और बोल रहा है यहां, तुम्हारा मन है घर पे और बोल रहा है यहां, तो कैसे अभिषेक होगा? कैसे अभिषेक होगा? ये परमेश्वर अद्भुत है, ये परमेश्वर अद्भुत है। कई ऐसा पेशेंट आया, बोला, एक माँ जी आई, एक बहन जी इधर बताना है, इधर एक बहन जी आई और उस बहन जी ने बोलने लगा कि जो हमारे बच्चे को निमोनिया हो गया, बच्चे नहीं बचेगा, डॉक्टर बात काट दिया। मैं बेगूसराय से घर लेके आ गए, बच्चे कैसे भी नहीं कर रहा है। मैं बोले लेके यहाँ आओ, तो गाड़ी रिजर्व करके यहाँ आए और 2 मिनट में परमेश्वर उनको हील कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कितने मिनट में? 2 मिनट में परमेश्वर हील कर दिया। कल में ये भी बहन आई थी, बोले कि जो मेरे बच्चे परेशान हैं, मैंने बोले जाइए परमेश्वर की महिमा के लिए लेकर आइए, बच्चा कंप्लीट हो जाएंगे। परमेश्वर सिर्फ उनको सुनता है जो उनको प्रति मन लगाता है, जो उनको प्रति मन लगाता है, जो उनको प्रति श्रद्धा देता है। तुरंत सुनने वाला परमेश्वर है। जो नमूनिया डॉक्टर बात काट दिया, जाइए हमसे नहीं होगा, और वो बच्चा सिर्फ 2 मिनट में प्रार्थना यहाँ किए और ठीक हो गया। गाड़ी रिजर्व करके आया, पहले फोन करके पूछा, पास्टर जी आप जितेंद्र पास्टर जी बोल रहे हैं? तो बोले यस जितेंद्र पास्टर मैं बोल रहा हूँ। तो पास्टर जी मैं बहुत परेशानी में मैं हूँ, मेरा एक बच्चा है और वो बच्चा मात्र साल भर का है, और बच्चा जो है नमूनिया से 15 दिन से हॉस्पिटल में भर्ती था और बच्चा बड़ा सीरियस होते चला गया। वो सलाइन चढ़ा दिया, बच्चा और परेशान हो गया। फीवर में कभी भी सलाइन नहीं चढ़ाना चाहिए, फीवर में कभी भी सलाइन नहीं चढ़ाना चाहिए, हाथ में पकड़ लेता है। लेकिन मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, इसलिए मेरा तो चलेगा नहीं, तो डॉक्टर अपना हिसाब करता है। तो चलिए डॉक्टर के नॉलेज, डॉक्टर को भला हो और मेरा नॉलेज परमेश्वर के लिए भला हो। हालेलुया, परमेश्वर का महिमा के जरिए मेरा नॉलेज है, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, मैं तो सिर्फ प्रेयर करता हूँ, ठीक हो जाता। मैं तो ना तो इंजेक्शन देता हूँ, ना ही मैं टैबलेट देता हूँ, ना ही मैं सलाइन चलाता हूँ। हालेलुया। एक भाई आया, बोला भैया मैं बोरा पहले उठाते थे, मैं पहले अच्छा काम कर लेते थे, अब मेरा बोरा भी नहीं उठ पाता है, कैसे होगा भैया? हेमेक्सिन डॉक्टर बोल रहा चढ़ाना पड़ेगा और ताकत की चीज लेना पड़ेगा। मैं बोले हेमेक्सिन क्या है भैया? वो तो एक पानी है, एक लीकेज है। हेमेक्सिन क्या है? एक लीकेज है, उसको चढ़ाएगा क्या ताकत आ जाएगा? परमेश्वर आपको ताकत देगा। बोला परमेश्वर कैसे ताकत देगा? मैं बोले हेमेक्सिन कैसे ताकत देगा? हेमेक्सिन को नस में जब डाला जाएगा अभिषेक में कौन बदलेगा? वही ना, उसी प्रकार अभिषेक आपको ऊपर परमेश्वर करेगा, अभिषेक आपको ऊपर परमेश्वर करेगा। कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। और वही हुआ। जब उस भाई के लिए प्रार्थना किए, भाई बोलने लगा कि मुझे ताकत आ गया। भाई क्या बोलने लगा? मुझे ताकत आ गया। तो इसी जगह एक घास का बोरा रखा हुआ था, इसी जगह बगल में रोड पे एक बहन जी एक घास का बोरा लेकर रखा, दूसरा बोरा लाने के लिए गया। बोला पास्टर जी थोड़ा ध्यान रखिएगा कोई दूसरा उठाए नहीं।
तो उस भाई को बोले कि जाओ बोरा उठा के चेक करो, और बोला कि ये एक आदमी से उठेगा, मैं बोले यीशु के नाम से उठाओ, यीशु के नाम से उठाओ। अकेले बोरा उठा लिया। अब वो चिकन है मेरा है, ये मेरा है, गाली देते हुए नाना प्रकार क्या रहा है, वो मेरा है बोरा, बोरा वो मेरा है, कहां लेके जा रहा है? मैं बोले बेटा लेके जा नहीं रहा है, ये ट्राई कर रहा है परमेश्वर का अभिषेक में, ये फलवंत हो गया है, हालेलुया, ये लेके नहीं जा रहा है, आपको बोरा उठा के ट्राई कर रहा था। बोला हमको 2 आदमी मिलकर बोझ उठाया और ये भाई अकेले उठा लिया। मैं बोले परमेश्वर हर असंभव काम को संभव करता है। परमेश्वर बहन इधर बैठिए, बहन जी इधर बैठिए, इधर बैठिए। परमेश्वर हर असंभव काम को संभव करता है। भले आप 2 आदमी से आप बोझा उठाए, लेकिन इस भाई ने अकेले उठा लिया। क्यों? क्योंकि इनको अभी सामर्थ परमेश्वर ने दिया। हालेलुया, इनका सामर्थ किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला, परमेश्वर क्या करने वाला है? अद्भुत काम करने वाले हैं। अभी आपको हम क्या बोले? उस भाई को, उस पत्नी, एक भाई उनका पत्नी दोनों आई, हम क्या बोले थे आपको? और वो दोनों, उनको फूल भी नहीं हो रहा था, मतलब मासिक धर्म भी नहीं हो रहा था, बोले थे ना आपको, मासिक धर्म भी नहीं हो रहा था। लेकिन उसको क्या बोले? उसने कहा कि मुझे डॉक्टर बोला तुम कभी मां बन ही नहीं सकता है। उसने क्या बोला? मुझे डॉक्टर बोला कि तुम कभी मां बन ही नहीं सकता है, तुमको गर्भ का नाभि जो है वो सूख चुका है, गर्भ का नाभि सूख चुका है। लेकिन मैंने क्या कहे? परमेश्वर हर असंभव काम को संभव करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा अगर तुम्हारे राय के दाने के बराबर विश्वास है ना, तो मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो उस वचन पर मुझे विश्वास है और मेरे जरिए परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है और करेगा आपको भी जीवन में। आज 10 हमारे चर्च से, हमारे पिता के महिमा के स्थान से, हमारे परमेश्वर का भवन से, ये मेरा भवन नहीं है, हमारे पिता का है, हमारे परमेश्वर के, मतलब आप सभी का पिता, आप सभी का परमेश्वर का ये भवन है। और इस भवन से क्या हुआ? कल से 10 बहना अभी फलवंत होके गया है, 10 बहना अभी मां बन करके अभी गई है, 10 बहना अभी मां बन के गई है, और कई गवाही यहां पर है। इस भाई को भतीजी देखे कितना बाउंड थी, पूरा शरीर कैसे बाउंड थी ना, देखे ना, ऐसे था ना बाउंड, देखे ना, यहाँ प्रार्थना करते करते बाउंड हड्डी कैसे सीधा हो गया, देखे कैसे कपड़ित हो गया आप लोग के सामने। तो परमेश्वर जो कहा वो पूरा करता है। वो देखे कैसे वो बहन जी जो बच्ची को लेकर आए, जन्म से गूंगी थी, और वो बच्चे को प्रार्थना करते करते गूंगी बच्चे कैसे बोलने लगा। परमेश्वर जो कहा वो पूरा भी कर रहा है, परमेश्वर जो कहा वो पूरा भी कर रहा है। मैं खुद को कभी अफसोस नहीं किया, मैं खुद को अगर अफसोस करना शुरू कर दे तो ये कैसे ठीक हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, तो नहीं होगा ठीक। मैं कभी अफसोस नहीं करता हूं, मैं उस परमेश्वर के वचन पर भरोसा करता हूं, मैं उस परमेश्वर के वचन पर फोकस करता हूं, उस पर विश्वास करता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मैं उस परमेश्वर से मांगेंगे तो जरूर परमेश्वर देगा, उस परमेश्वर से मांगेंगे तो जरूर परमेश्वर देगा। अगर आप परमेश्वर से नहीं मांगेंगे क्या परमेश्वर देगा? नहीं देगा ना। अगर आपसे कलम मांगना है मुझे, तो कहेंगे भैया मुझे कलम दीजिए, तभी आप कलम मुझे दे सकते हैं। भैया वो पेन मुझे चाहिए, तब आप हमें पेन दीजिएगा। फिर कहेंगे भैया पेपर मुझे चाहिए, तो पेपर आप दीजिएगा। पेपर और पेन मांगेंगे तो दीजिएगा, कागज कलम मांगेंगे तब आप दीजिएगा, अन्यथा आप नहीं दीजिएगा। भले आप जाने कि जितेंद्र को, पार्टी जी को मजबूरी या जरूरत है, पेपर पेन को जरूरत है, लेकिन फिर भी आप नहीं दीजिएगा। क्यों? क्योंकि मांगेंगे तब आप दीजिएगा, क्योंकि मांगेंगे तब आप दीजिएगा। उसी प्रकार मुझे इस परमेश्वर के वचन पर मुझे विश्वास है, और इस विश्वास से जो मैं मांगता हूं परमेश्वर देता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं इस वचन से जो मांगता हूं वो परमेश्वर देता है और अभिषेक से देगा। मैं आज जो दृश्य देखा और वही पूरा हुआ। आज मैंने क्या देखा? मैंने आज अकेले प्रश्न आराधना स्तुति मैं शुरू कर दिया अकेले, और पूछे इस भैया को, भैया अभी आया तो मैं अकेले आराधना कर रहे थे, कोई नहीं था, एक भी भाई बहना नहीं था। और मैंने क्या देखे? प्रार्थना मैंने शुरू किए और आराधना मेरा शुरू है, लोग भरते जा रहा, पूरा भर गया। हालेलुया, अभी जो आज का लाइव जो मैंने परमेश्वर ने मुझे दृश्य दिखाया वो देखिए पूरा हो रहा है। हालेलुया। जो बहन लोग को आज जन्नवादी देखे, वो जन्नवादी
अभिषेक से हो गया। यही चर्च है। इतना लोग भर जाता है कि बाहर तक जाम लगा रहता है। क्या भैया, बाहर तक जाम लगा रहता है? अब तो आ रहने की वजह से बाहर तक बाहर जाम लगा रहता है ना। लेकिन आज खेती के समय होने के कारण, खेती का समय है, सभी भाई बहन खेती में फंसा है, या ठंड भी रहने के कारण देखते हैं दिन अभी तक नहीं खुला है, अभी तक धूप सही से नहीं हुआ है। दिन भी नहीं खुलने के कारण कई माँ बहन लोग नहीं आ पाए, ट्रेन कई जगह से लेट चल रहा है, गाड़ी कई जगह से लेट चल रहा है, जिसके कारण भी कई माँ बहन, कई भाई बहन नहीं आ पाए। ये चर्च अभिषेक चर्च है। क्या है ये चर्च? अभिषेक चर्च है। और जहां अभिषेक चर्च होता है वहां मैं गर्व के साथ कहता हूं कि वहां कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा, कोई सर्वता होकर नहीं जाएगा, अभिषेक हो जाएगा। आप सभी जो भी यहां आप आए हैं, आज अभिषेक है। जो भी यहां आप आए हैं, क्या है? अभिषेक है। अभी आप लोग अपने घर पे फोन करके पूछिए, और किसी को कोई परेशानी है फोन करके पूछिए, वो अभी हील हो गया है। कोई अगर बीमार है तो हील हो गया। परमेश्वर बड़े बड़े काम किया है। परमेश्वर ने कहा जा तेरा बच्चा चंगे हो गया, और उसने वैसा ही पाया। क्यों? उसने विश्वास किया। कहता नहीं परमेश्वर चल चल करके मेरे बेटे को, मेरे बेटे को, मेरे बच्चे को, मेरी बच्ची को छू और प्रार्थना कर, तब चंगा होगा। तो क्या चंगा होता? नहीं होता ना। लेकिन जो कोई परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है वही फलवंत होता है। जो कोई वचन पर विश्वास करता है वो क्या होता है? फलवंत होता है। क्या होता है? फलवंत होता है। परमेश्वर बड़ी अद्भुत सामर्थवान है। परमेश्वर क्या है? बड़ी अद्भुत और सामर्थवान है। परमेश्वर जो करता है बड़ा बड़ा काम करता है। करता है ना भैया? जी हाँ, करता है। परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। मैं अभी आपको क्या बताया था ना कि 10 यहां से फलवंत होके गया। 10 कोख जो डॉक्टर बोला नहीं होगा, फूल भी नहीं हो रहा था, वो अभी फलवंत होके गया। यहां दवाई देने के लिए आता है। क्यों? उनका विश्वास ने उनको चंगा किया। उनको विश्वास से उनको चंगा किया। मैं कुछ भी नहीं हूं। कहीं जितेंद्र पास्टर ये कर रहा, नहीं, मैं कुछ नहीं करता हूं। करने वाला हमारा पिता परमेश्वर, हमारा यीशु नासरी है। करने वाला कौन है? हमारा पिता परमेश्वर यीशु नासरी है। कौन है? यीशु नासरी है। कौन है वो? हमारा परमेश्वर है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं परंतु अनंत जीवन हो पाएगा। क्या पाएगा? अनंत जीवन पाएगा। नहीं भैया? अनंत जीवन जो पाएगा ना वो अभिषेक से भर जाएगा। अभिषेक से क्या होगा? भर जाएगा। मेरे घर परिवार में बोल रहा था, अरे तुम मर जाएगा, इतना लंबा फास्टिंग प्रेयर मत कर। और जितना मेरा घर परिवार डर रहा था उतना ही परमेश्वर मुझे अभिषेक कर दिया। मैंने पहले 7 दिन का फास्टिंग प्रेयर रखे, 7 दिन का। 7 दिन से परमेश्वर 15 दिन कर दिया। 15 दिन से परमेश्वर 30 दिन कर दिया। 30 दिन से परमेश्वर 40 दिन कर दिया। 40 दिन से परमेश्वर 50 दिन कर दिया। 50 दिन से परमेश्वर उसके बाद 52 कर दिया कि संडे को खत्म हो जाएगा। आज मेरा 52 दिन पूरा गया फास्टिंग प्रेयर। लेकिन आज मुझे परमेश्वर ने क्या किया? 54 दिन पे कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा माँ बाप जितना डर रहा है कि बेटा इतना फास्टिंग प्रेयर मत कर, मर जाएगा। तुम 24 घंटा में एक बार खाना खाता है, अरे हाथ गोड़ वाला व्यक्ति इतना फास्टिंग नहीं कर रहा है, तुम क्यों कर रहा है इतना? मर जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा जो कोई अपने जीवन को बचाएगा वो नाश हो जाएगा, जो मेरे लिए अपने जीवन को नाश करेगा उसे बचाया जाएगा। हालेलुया। जो अपने जीवन को मेरे लिए त्यागेगा, मेरे लिए दुख तकलीफ पहुंचाएगा, वो अभिषेक होगा। तो मेरा परमेश्वर ने आज मैं 52 दिन फास्टिंग प्रेयर में हूं, और मैं आप लोग से भी कहना चाहता हूं मेरे लिए प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर फलवंत करे। क्योंकि परमेश्वर का धर्मी जन के प्रार्थना क्या होता है? सुना जाता है, और उस प्रार्थना के जरिए अभिषेक होता है। धर्मी जन की प्रार्थना सुना जाता है। क्या कहा? जहां 2 या 3 जन उपस्थित होता है वहां पर मैं उपस्थित होता हूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत सामर्थवान है। कोई ये पास्टर नहीं कह सकता कि मेरे लिए प्रार्थना नहीं कीजिए। हर पास्टर के लिए प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर हमारे पास्टर को, चर्च को ग्रोथ कीजिए। जो आपका भवन है उस भवन को ग्रोथ कीजिए। आप लोग भी प्रार्थना कीजिए। हम भी आप लोग के लिए प्रार्थना करते हैं कि मेरे भाई को, मेरे बहन को हर विपत्ति से, परेशानी से आजाद कीजिए। जिसको जो भी बीमारी
देखिए मेरा रजिस्टर लिखा है, मेरा रजिस्टर बना है, और रजिस्टर पर हाथ रख करके प्रार्थना होता है इस भाई को, इस बहन को इस परेशानी से आजादी मिले। आज उसी प्रार्थना का फल है, उसी प्रार्थना का फल है कि कोई भी इस चर्च से सहम नहीं जाता है। और मैं दिन प्रतिदिन अभिषेक में बढ़ते जा रहा हूं। हालेलुया। मैं दिन प्रतिदिन अभिषेक में बढ़ते जा रहा हूं। मैं पहले जब प्रार्थना करते थे तो प्रार्थना करने के बाद छोटा मोटा चंगाई होता था, लेकिन आज बड़ा बड़ा चंगाई हो रहा है। हालेलुया। आज बड़ा बड़ा चंगाई हो रहा है। एक एक्सीडेंटल में एक भाई था, वो उनको जैसे पूरा डॉक्टर बोला कि ये नहीं बचेगा, उनको बिल्कुल अब जो है तो बचने का कोई चांस नहीं है, उनको ब्रेन हैमरेज हो चुका है, अगर वो बच भी जाएगा कोई कर्म नहीं रहेगा। तो उसका उनका गार्जियन ने क्या कहा कि अगर मेरा बच्चा, मेरा पिता अगर बच जाता है तो मैं उनको चर्च में लेकर आएंगे, गवाही देंगे। तो मैंने प्रार्थना किए, प्रार्थना में प्रभु ने जवाब दिया, और मैंने उनको बुला करके बोले आपको पिताजी फलाना डेट में निकल रहा है हॉस्पिटल से। हालेलुया, हालेलुया। और ठीक उसी डेट में वो हॉस्पिटल से निकल गया, एकदम कंप्लीट हो गई, चंगा होके, कंप्लीट होके चंगा होके। और उसने क्या कहा कि मैं जैसे मेरा पिताजी ठीक होगा ना, मैं लेके यहीं आऊंगा, हॉस्पिटल से डायरेक्ट चित्रे लेकर आऊंगा, और परमेश्वर का महिमा के लिए गवाही दूंगा, और परमेश्वर के लिए मैं बीज भी बोऊंगा कि मेरे पिता को परमेश्वर ने जीवन दिया। यहीं पर भैंस लेकर आता था, मथार का था वो, करिया मथार का था। बोला जैसे ही यहीं पर एक्सीडेंट हुआ था, आपको हमारे वो पास में भैया था, उसी का गाड़ी से धक्का लगा था, तो उसी के जरिए ये हुआ था, तो आप लोग को मालूम होगा। तो उस भाई को जब ये हुआ, आप लोग को डॉक्टर बोला नहीं बचेगा, डॉक्टर बोला नहीं बचेगा, इसको ले जाओ, इसको इलाज कराने बेकार है। उसने कहा कि नहीं, पिता को मैं जीते जी कैसे छोड़ दूंगा, जहां तक होगा मैं लगाऊंगा। तो 1 लाख रुपया वो दंड में दिया था, वो भी रुपया लगा दिया, घर में भैंस बेच कर लगा दिया, कुछ नहीं हुआ। अंतिम में यहाँ आया प्रार्थना करवाने के लिए, यहाँ जब आया प्रार्थना करवाया, कहा कि सुबह के बारे में मैं सुन रहा हूँ यहाँ पर कि जो मुर्दे भी जिंदा हो रहा है, बीमार चंगा हो रहा है, तो मेरा पिताजी मरने पर है, उनको डॉक्टर बोला कि ब्रेन हैमरेज हो चुका है, वो अब नहीं बचेगा, ऑक्सीजन लगा हुआ है उनको, तो कैसे होगा पास्टर जी। मैं बोले परमेश्वर पर भरोसा है, अगर परमेश्वर पर भरोसा है तो परमेश्वर आपको पिता को बचाने वाला है, परमेश्वर आपको पिता को बचाएगा। और उसको लिए प्रार्थना किया गया, उसने कहा कि पिताजी के लिए मेरे ये कीजिए, मैं परमेश्वर को महिमा के साथ विश्वास करूंगा और संपूर्ण जीवन मैं परमेश्वर के दूंगा। मैं बोले आज ही आपको पिता बचाया गया, अपने पिता को फोटो मंगाओ। उसने अपने पिता को फोटो मेरे व्हाट्सएप करवाया, मैंने उसको प्रार्थना करना शुरू कर दिए। मैं बोले अभी कुछ नहीं बता सकता हूँ, जो कुछ मुझे परमेश्वर बताएगा मैं तुम्हें बताऊंगा। हालेलुया। जो कुछ पिता मुझे बताएगा मैं तुम्हें बताऊंगा। और उसके बाद परमेश्वर ने 24 घंटा के बाद मुझे जवाब दिया, एक डेट समय निर्धारित कर दिया, एक डेट समय निर्धारित कर दिया, नियुक्त कर दिया, इस डेट में आपका पिताजी हॉस्पिटल से बिल्कुल कंप्लीट आ रहा है। हालेलुया, बिल्कुल कंप्लीट होके आ रहा है। और उस डेट में ठीक वो हॉस्पिटल से रिजल्ट देके निकल गया। और वो क्या किया, वो अपने घर लेके गया। क्या किया, वो अपने घर लेके गया। और घर लेके गया 5 दिन में ही उनको पापा 5 दिन तक सही रहा। 5 दिन के बाद 6वां दिन वो कहता फोन करके, पास्टर जी मेरा पिताजी तो हॉस्पिटल से चल आया, लेकिन आज बड़ी सीरियस है। मैं बोले पिताजी आपको घर पे चल आया और आज बड़ी सीरियस है, कितने दिन हुआ घर आया हुआ? बोलता है 5 दिन हो गया, 6वां दिन चल रहा है। बोले आपने पिता के भवन में आके घुटना टेक के क्या बोले थे? मेरा पिताजी अगर बच जाएंगे हॉस्पिटल से डायरेक्ट इधर लेके गवाही देने के लिए आएंगे। आपको परमेश्वर कुछ मांगा था कि आप अपने धन दे दीजिए, संपत्ति दे दीजिए, दौलत दे दीजिए, भाई दे दीजिए, गाय दे दीजिए, कुछ मांगा था आपको? जमीन दे दीजिए, प्रॉपर्टी दे दीजिए, कुछ मांगा था आपको? नहीं ना, सिर्फ आपको गवाही देने के लिए आना था ना, परमेश्वर को महिमा करने के लिए आना था ना, कि परमेश्वर देखिए मेरे पिता को बचा दिया, परमेश्वर मेरे पिता को बचा दिया। लेकिन आप तो घर लेके चल गए, एक गुनाह को सजा तो आपको पाना पड़ेगा। आपको देखिए एक बच्चन से मैं बताता हूं, आइए प्रेरित के काम बच्चन में लाइए, निकालिए प्रेरित के काम, प्रेरित के काम निकालिए, पुस्तक प्रेरित के काम पुस्तक। अगर आप लोग को नहीं निकाल रहा है तो चलिए मैं ही पढ़ के बता देता हूं। प्रेरित के पुस्तक, उसमें साफ स्पष्ट में परमेश्वर ने कहा झूठ बोलने का जो फल है ना बड़ी बुरा है। देखिए उसने कहा अरे हे प्रभु उनकी एक मिनट परमेश्वर का
जो वचन है ना वो अद्भुत है, सामर्थ है। सबसे बड़ी चीज है झूठ बोलना जो है गुनाह है। झूठ बोलने के कारण क्या बोले वहां पर मृत्यु बताए ना कि मैं पूरा वचन को जो भी करता हूं फोकस करता हूं और फोकस के साथ परमेश्वर का महिमा के जो वचन बताता हूं उस वचन को अगर आप गौर से सुनिएगा आप लोगों को जीवन बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? जीवन बदल जाएगा। तो जीवन को बदलने के लिए हाँ सुनिए, इसने कहा रहा है और हन्निया नाम एक मनुष्य और उस की पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। क्या बेची? कुछ भूमि बेची। हन्निया नाम का एक व्यक्ति था और उनका पत्नी सफीरा था। कौन था? सफीरा। और सफीरी थी उनका नाम थी। ठीक है, उसने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। उसके भूमि में से कुछ दाम जो है जो चोरी करता है ना, वो चोरी कर लिया, कुछ रख छोड़ा, कुछ उसमें से रख छोड़ा। और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। एक भाग क्या किया? उसको प्रेरित के पैर पर रख दिया। परमेश्वर का जो दास था, जैसे अभी मैं परमेश्वर का दास हूं तो क्या किया? वो भेंट लोग जो दास को जो भेंट देता परमेश्वर को भवन में देता है ना, तो दास को पैर पर क्या किया? वो भेंट को रख दिया। नहीं, वो भेंट को रख दिया। और उसके बाद क्या कहता है? परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। देखिए यहां क्या बोल रहा है? पतरस से झूठ बोल रहा है। ठीक है, परमेश्वर ये दंड झूठ का क्या देता है? झूठ बोलने से मृत्यु हो गया। झूठ के कारण क्या हो गया? मृत्यु हो गया। देखिए आप कहिएगा कि वो भाई को ठीक है आप लेके चला गया घर तो मृत्यु क्यों हो गया? आप कहिएगा ठीक है पास्टर जी मानते हैं कैसा हो गया, चलो मानते हैं कोई बात नहीं है, चलो घर ही। तो उसने क्या किया? उसने उनका क्या कहा? आप उसने कहा, आप लोग कहिएगा ना कि भाई ठीक है हॉस्पिटल से वो घर लेके चल गया, मानते हैं, ठीक है मानते हैं हॉस्पिटल से घर लेके चल गया, लेकिन उनको मृत्यु क्यों हो गया? 5 दिन के बाद उसको ऐसा क्यों हो गया? झूठ बोलना एक बड़ी पाप है। और देखिए यहां पर साफ यहां हन्निया को और सफीरा को झूठ बोलने के कारण क्या हुआ? पतरस के सामने मृत्यु हो गया। क्यों करके मृत्यु हो गया? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से क्या किया? झूठ बोला। किससे झूठ बोला? और भाई ने क्या किया? वो चर्च में आकर के यहाँ चर्च में आके क्या कहा? गवाही दिया, घुटना टेक के प्रार्थना किया, अगर मेरा पिता ठीक हो जाता है, मेरा पिता वहां से बच के आ जाता है तो हॉस्पिटल से डायरेक्ट सीधा लेके मैं परमेश्वर को गवाही दूंगा और मैं परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाऊंगा। क्या बोला? अब भेंट क्या हो, कबला नहीं कबला मुझे नहीं पता, वो क्या मन में मन्नत रखा मुझे नहीं पता, लेकिन उसने ये बोल करके यहां से गया। ठीक है, और ये बातें सुनते ही हनन्या गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। और सब सुनने वाले पर बड़ा भय छा गया। क्या हो गया? बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठाकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। क्या किया? गाड़ दिया। क्यों ले जाकर गाड़ दिया? क्यों मर गया? क्योंकि झूठ परमेश्वर के दास के सामने बोला। किसके सामने बोला? परमेश्वर के दास के सामने। तो परमेश्वर के दास के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने बोला। परमेश्वर के दास तो सिर्फ एक नाम का था, परमेश्वर के दास सिर्फ एक नाम का था, लेकिन झूठ किससे बोला? परमेश्वर से बोला। क्योंकि परमेश्वर के दास कहां था? परमेश्वर के पास था, परमेश्वर के भवन में था। आप लोग कहां बैठे हैं? परमेश्वर के दास के पास नहीं, परमेश्वर के पास बैठते हैं। आप कहां बैठे हैं? परमेश्वर के पास बैठे
बैठे हैं? कहां पे है? परमेश्वर के पास बैठे हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के भवन में बैठे हैं। ये क्या है? मंदिर है, ये चर्च है, ये गिरजाघर है। क्या है? गिरजाघर है, चर्च है। ये क्या है? मंदिर है। और मंदिर में आप बैठे हैं, और मंदिर में बैठने वाला व्यक्ति परमेश्वर के भवन में बैठे हैं। कहां बैठे हैं? और परमेश्वर के भवन में जो बोलते हैं परमेश्वर सुनता है। और परमेश्वर से वो बोला, और बोलने के बाद उसने यहां लेकर के नहीं आया, वो घर लेके चला गया। और 5 दिन के बाद उनको क्या खबर आया था कि पास्टर जी, मेरा पिताजी सीरियस हो गया। 6वां दिन फोन करता है। मैं बोले फिर क्या करूं? प्रेयर कर दीजिए। मैं बोले आप फिर यहां आइए, फिर प्रेयर कर देता हूं। क्योंकि परमेश्वर का महिमा जो होना था वो आप नहीं किए। परमेश्वर को जो महिमा होना था वो आप नहीं किए। आपको क्या मांग हुआ? कुछ मांग हुआ? सिर्फ गवाही आपको देने के लिए आना था, सिर्फ गवाही देने के लिए आना था, लेकिन नहीं आया। हम ठीक हो गए। और उसने क्या किया? घर लेके चल गया। आज उसका नौबत क्या हुआ? मर गया। यहाँ देखिए, आपको बोले ना, झूठ बोलने से मृत्यु है, झूठ बोलने से पाप है। उत्पत्ति में 3रा अध्याय में बताया ना कि वहां पर झूठ बोलने से पाप आया, और यहाँ झूठ बोलने से मृत्यु आया। वहां पर पाप नहीं आता, मृत्यु नहीं आता। वहां पाप नहीं आता, मृत्यु नहीं आता। पाप के कारण ही वहां पर भी मृत्यु आया, यहाँ पर भी पाप के कारण ही मृत्यु हुआ। झूठ बोलना पहला पाप है। झूठ बोलना क्या है? पहला पाप है। पहला पाप कहां से होता है? झूठ से शुरू होता है। चलिए, समय तो पूर्ण हो गया, वचन तो अभी पूरा करना था, लेकिन अगर पूरा ये वचन अगर हम पूरा लेके चले तो अभी 2 घंटा समय लगेगा। लेकिन आप लोगों के पास उतना समय नहीं है, क्योंकि समय का अभाव है। समय को देखते हुए अब समाप्ति की ओर चलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आप लोगों को जीवन को बदले, और जो कोई आए हैं हील होकर के जाएंगे। अब आप लोगों के लिए प्रेयर करेंगे, और प्रेयर के साथ अभिषेक को होकर के यहाँ से जाना है। और कई बार माँ बहन लोग को मैं देखते हैं प्रेयर आवर में आना और जाना लगा रहता है। प्रेयर जब तक चले तब तक किसी को इधर उधर नहीं जाना आना चाहिए, क्योंकि अभिषेक यहाँ उतरते रहता है। और जब अभिषेक उतरते रहता है तो हम और आप इधर उधर चले जाते हैं। कब कौन इंजल आकर के कौन अभिषेक देगा कहना मुश्किल होता है। कब कौन इंजल आकर के कौन स्वर्गदूत आकर किसको कौन अभिषेक देगा। अगर माने कि अभी इस वक्त अभिषेक देने के लिए इंजल आ गया, स्वर्गदूत आ गया, और जो बहन लोग यहाँ पर अभी नहीं है, क्या वो अभिषेक ले पाएगा? वो फलवंत हो पाएगा? अभिषेक ले पाएगा? नहीं ना। इसलिए जब भी चर्च चाहिए, प्रार्थना में बैठिए। प्रार्थना में बैठने के बाद अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के महिमा में बने रहना चाहिए, उनको बचे होने रहना चाहिए। हालेलुया। उनको बचन में बने रहना चाहिए। तब जाकर के क्या फलवंत होता है। और जब कोई भी पास्टर हो, जब प्रार्थना करे, वचन कहे, तो वचन पर फोकस करना चाहिए, ना कि घर की कहानी पर, घर के किस्सा पे, ना कि घर की कहानी पे, घर के किस्सा पे। लेकिन कई माँ बहन लोग आते हैं, घर की कहानी घर के किस्सा करते रहते हैं। चर्च पे पास्टर जी क्या बोल रहा है वो पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन घर की कहानी चलते रहता है। लेकिन भाई लोग जब आते हैं, मैं भाई लोग को देखता हूँ मगन से परमेश्वर को वचन सुनता है। मैं जो बोलता हूँ, अगर अपने तरफ से अगर एक भी वचन बोलता हूँ तो बोलिए। जो भी कुछ बोलता हूँ बाइबल से बोलता हूँ, और बाइबल क्या है? परमेश्वर का वचन है। अगर परमेश्वर कहता है कि अगर मेरा एक एक वचन अगर इसमें लिखा जाता ना तो जगत में भी नहीं समाता। अगर एक एक चमत्कार उनको, अगर एक एक वचन उनको अगर यहाँ पर लिखा जाता तो जगत में भी नहीं समाता। हालेलुया। चलिए ठीक है, प्रभु आप सबों को आशीष करे। अब हम लोग प्रेयर में चलेंगे आराधना स्तुति के साथ। प्रभु आप लोगों को महिमा के साथ अभिषेक करे। हालेलुया। सबों को जय मसीह। चलिए प्रार्थना करते हैं।